Niggas in my grill tryna phase me. घर पे काफ़ी परेशान था मैं। दिमाग भी एकदम काम नहीं कर रहा था कि मैं करूं क्या। आप कह सकते हो कि एक तरीके से दिमाग जो है डिमोटिवेट हो चुका था, स्ट्रेस हो चुका था। लेकिन इन सबको दूर करने के लिए जो श्रेय जाता है वो बस एक ही चीज़ को जाता है, और वो है माउंटेन, पहाड़। तो हम और देवेंद्र भाई सुबह सुबह निकल लिए थे बाइक उठा के नेपाल के लिए। महाराजगंज से सोनौली बॉर्डर का डिस्टेंस लगभग 70 किलोमीटर है। बॉर्डर तक पहुंचने के लिए हमें लग गए 2 घंटे, क्योंकि ओस की बूंदें इतनी घनी थी कि आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर में हम पहुंच गए नेपाल बॉर्डर, जहाँ पे हमने कराया 1 हफ्ते के लिए भंसार और निकल लिया सीधे द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा, लुम्बिनी के लिए। यहाँ पे जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं कि वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, इसलिए हमें फोटो लेके ही संतुष्टि करनी पड़ी। और ये है कुछ फोटो जो हमने क्लिक किए थे। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और उनकी माँ का नाम महामाया था, जो कोली वंश से थी। आप जब भी नेपाल आइए लुम्बिनी जरूर आइएगा, क्योंकि अगर आप नेपाल में सोनौली बॉर्डर से एंट्री लेते हैं तो नेपाल बॉर्डर से ये 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आपको लुम्बिनी को अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो एक दिन पूरा आपका लग जाएगा यहाँ के हर एक मंदिर को एक्सप्लोर करने में। खैर शाम होने वाली थी तो हम भी अब निकल रहे थे अपने मंजिल की ओर। बाहर निकलते ही हमने कैंटीन में मोमोज और चाउमीन खाया। फिर शाम होते होते हम पहुँच गए भुटवल, जहाँ से पहाड़ी वादियाँ दिखनी स्टार्ट हो गई। रात जल्दी हो जाने के कारण हमने भुटवल में स्टे किया और रात को खाया प्योर वेज खाना। तो भाई अभी मैं भुटवल नेपाल में, और जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंडी पड़ती है नेपाल में, ऐसा कुछ नहीं है। जो ठंडी यूपी और बिहार में पड़ती है सेम वैसे ही यहाँ पे भी ठंडी पड़ रही है, तो ज़्यादा ठंडी नहीं है, ये आप देख सकते हैं। सुबह जल्दी नाश्ता करके हम निकल लिए पोखरा के लिए। रोड पे कंस्ट्रक्शन होने के कारण हमें एक बार तो डर लगा कि आगे रास्ते कैसे होंगे, लेकिन यकीन मानो आगे रास्ते इतने अच्छे हैं, आपको लगेगा कि आप जैसे कि स्वर्ग में ही आ चुके हो। पहाड़ों पे लाइफ बहुत ही ज़्यादा टफ है, आप देख सकते हो। जो अभी आपने क्लिप देखा वो मैंने जानबूझ के लिया था आपको दिखाने के लिए, क्योंकि सब्जी जब मैंने वहाँ पे पूछा कि कितने रुपए किलो आलू है तो उन्होंने बताया कि 80 रुपये किलो आलू है। मेरे तो होश ही उड़ गए भाई सुन के। और ये देखो आगे के नज़ारे कुछ ऐसे ही हैं भाई, काफ़ी शानदार है। ओ भाई भाई भाई, तो भाई आप भी नेपाल आओ और यहाँ का मज़ा लो भाई, काफ़ी शानदार है यार। हम रास्तों पे चलते जा रहे थे और अच्छी अच्छी लोकेशन फ़ोटो शूट के लिए हमें मिलते जा रहे थे। अब आप इसी लोकेशन को ले लीजिए। ये पुल सांजा डिस्ट्रिक्ट के वाली एक जगह है वहाँ पे है, जो कि हमें चलते हुए रोड से ही दिख गई, तो हमने सोचा इसे भी एक्सप्लोर कर ही लेते हैं। काफ़ी अच्छी है। आगे हमें ये वादी देखने को मिली, जिसे देखने के बाद हमें एक ही गाना याद आया, आओ सुनाएं प्यार की एक कहानी। जी हाँ, उसमें भी कुछ ऐसे ही वादियाँ थीं। वहीं कुछ दूर पे एक मेला लगा हुआ था जिसे देवेंद्र भाई शूट करने लगे। मेले से आगे आने के बाद हमें ये नदी देखने को मिली। आप कमेंट में बताओ ये कौन सी नदी है। फिर आगे चलते चलते हमें ये लोकेशन मिला। आप बताओ ये कैसा है। ये पोखरा वैली में एंट्री करने से पहले ही है।
यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर व्यू हैं, इतनी सुंदर सुंदर लोकेशन है, आप थक जाएंगे फ़ोटो लेते लेते, लेकिन यहाँ की सुंदरता ख़त्म नहीं होगी। सुबह से लेकर शाम हो गई थी, लेकिन फिर भी अभी पोखरा दूर था। पूरे 7 घंटे हो गए थे हमें ट्रैवल करते हुए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी। हमें ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी लोकेशंस मिलते जा रहे थे, तो हमें मज़ा आ रहा था घूमने में। फाइनली 9 घंटे बाद हम पहुंच गए पोखरा सिटी। शाम भी हो गई थी और ठंडी भी थी, फिर भी 1.5 घंटे तक हम घूमते रहे पोखरा सिटी में, क्योंकि मज़ा आ रहा था। 1.5 घंटे बाद हमने सोचा कि अब होटल लेना ही चाहिए। थोड़ी देर और घूमने के बाद हम लोगों ने ले लिया होटल, जो कि पोखरा लेक साइड के पास में ही था, होटल ग्रीन पोखरा। तो फाइनली आज हम पहुंच गए हैं पोखरा। काफ़ी अच्छी जर्नी रही है भुटवल से पोखरा तक, लेकिन यार ये एक बात है, व्यू तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन कमर दर्द तो साथ में मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी हम पहुंच गए हैं, होटल भी ले लिया है हमने। होटल काफ़ी अच्छा है, हाँ मतलब ठीक ठाक है, और प्राइस भी काफ़ी कम प्राइस है इसका। जैसे कि जो रूम मालकिन है, यहाँ की होटल मालकिन है, वो बता रही थी कि 800 नेपाली। फिर हमने यहाँ का कंडीशन देखा, ठीक ठाक कंडीशन था, लेकिन रूम हीटर नहीं था। तो हमने बोला कि यार कुछ तो कंपनसेट करो, तो उन्होंने कहा कि ठीक है 600। तो हमने 600 में डन किया और फिर रूम में आ गए। अभी जस्ट फ्रेश होके फिर निकलते हैं खाना खाने, और खाना खा के फिर आज तो सोएंगे, कहीं निकलेंगे नहीं। तो फिर ये हमारा रूम है, थोड़ा कुछ देख सकते हैं, कुछ खास नहीं है, 5 स्टार तो नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो अभी हम चलते हैं पहले फ्रेश होने, फिर खाना खाएंगे, फिर आज सोएंगे।